गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मीना सिंह जी आई मेरे पास और इन्होंने मुझे अपने नी पेन के बारे में बताया कि वो बिल्कुल भी अब उठ बैठ और चल नहीं पा रही हैं। उनको देख के मुझे ये याद आ गया था कि इस केस को मैंने तकरीबन 10 साल पहले देखा हुआ था, लेकिन मैंने उनसे ये जाहिर नहीं किया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके घुटने में सूजन रहती है कि नहीं, आपके घुटने में जकड़न रहती है कि नहीं, और आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? आपको उठने बैठने में तकलीफ होती है कि चलने में ज्यादा तकलीफ होती है कि लेटे रहने में ज्यादा तकलीफ होती है? और आपके लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं बैठी रहती हूँ तो मुझे ज्यादा कंफर्ट होता है। अब फिर मैंने एक सवाल पूछा कि क्या आपको पैर को हिलाने डुलाने में कोई तकलीफ है? तो उन्होंने कहा नहीं। और फिर मैंने पैर को फुल्ली स्ट्रेच किया तो बड़ी तेजी से वो चीखी और उन्होंने कहा कि मैं जमीन पे भी नहीं बैठ पाती हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या इनके घुटने में मोशन से तकलीफ है कि वॉकिंग से तकलीफ है। तो एक्चुअली इनको जब इनके ज्वाइंट पे जब प्रेशर आता था तो इनको तकलीफ होती थी। तो ये बात मैंने अपने दिमाग में रखी और इनसे फिर पूछा कि आपने कभी इसकी सेकाई किया है कि नहीं? तो इन्होंने कहा हाँ, सेकाई किया है। फिर हमने कहा उससे कुछ आराम मिलता है आपको? तो इन्होंने कहा हाँ, थोड़ा आराम मिलता है। फिर हमने कहा कि आप जब नहा के निकलती है तो कैसा रहता है? तो इन्होंने कहा नहाने के बाद मैं फ्रेश फील करती हूँ और अच्छा लगता है, दर्द में भी अच्छा लगता है। फिर मैंने पूछा कि आपको जाड़े में ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि गर्मी में? तो इन्होंने कहा कि इस बार तो 1 महीने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जबकि ये गर्मी का महीना चल रहा है। फिर इन्होंने खुल के बात की कि डॉक्टर साहब एक्चुअली मैंने आपको 10 साल पहले दिखाया था और मेरे को बहुत ज़्यादा आराम मिल गया था, मैं एकदम ठीक अपने आप को फील कर रही थी और मैंने दवाई बंद कर दिया था। तब मैंने भी इनको बताया कि उस वक्त तो आपको सारे जोड़ों में दर्द था, आज आपने केवल घुटने के बारे में बताया। तब ये थोड़ा मुस्कुराई और बोली कि जी हाँ, मेरे सारे जोड़ों में दर्द है, मगर घुटने में दर्द बहुत ज़्यादा है। तो मैंने केवल घुटने की बात करी। मैंने पूछा कभी आपने यूरिक एसिड की जांच कराई है? तो इन्होंने हाँ में सर हिलाया और बोला कि हाँ, मैंने यूरिक एसिड की जांच कराई थी और वो ज्यादा निकलता है हमेशा। पेट के बारे में सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि मुझे अक्सर कब्ज हो जाता है और गैस बनती है। तो मैंने पूछा आप समझ पाती कि काहे कब्ज हो जाता है और काहे गैस बनती है? तो इन्होंने ना में सर हिलाया। फिर मैंने कहा कि क्या आप कभी कभी खाना अच्छा बनता है तो आप ज्यादा खा लेती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं थोड़ा कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा कि आपके परिवार में किसी को इसी तरीके की प्रॉब्लम थी? तो इन्होंने कहा कि हाँ, मेरी माँ को और मेरी बहनों को ये प्रॉब्लम। मैंने कहा आपको मीठा पसंद है? तो इन्होंने कहा बहुत पसंद है मीठा। फिर मैंने कहा आप नमक तेज खाती हैं कि धीमा? तो इन्होंने कहा मैं नमक तेज खाती हूँ। तो इतने सवालों के साथ जो मेरा पहला प्रिस्क्रिप्शन आया वो बहुत सोचने समझने के बाद मैंने इनको कैलकेरिया कार्ब प्रिस्क्राइब किया। दोस्तों, आज मैं पहली बार आपको मेडिसिन भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपसे बिल्कुल चाहूंगा कि आप कभी भी इस तरीके की खुद मेडिकेशन ना करें। ये सब क्रॉनिक केस हैं, ये बाई बर्थ मिलते हैं। और अब कैलकेरिया कार्ब मैंने अभी शुरू किया है और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि इनको जब ये लौटेंगे, एक हफ्ते की दवाई इन्होंने लिया है और जब ये लौटेंगे तो इनको आराम रहेगा। और मैंने साथ में इनको ये भी बताया है कि शुरू में आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी और उस बढ़ी हुई तकलीफ को आप ये समझिएगा कि दवाई जब करना स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा केसेस में, क्योंकि आप बहुत सी दवा खा के आई रहती हैं, तो उनके जो
साइड इफेक्ट्स होते हैं वो शरीर को रिलीज करता है, और एक बार जो दवाई का मेडिसिनल एक्शन होता है वो भी इसी प्रकार का होता है। पहले एक क्रिया होती है, फिर प्रतिक्रिया होती है। तो इस केस के माध्यम से मैंने उनसे एक सवाल ये पूछा कि जब आपको हमारे ट्रीटमेंट से इतना आराम था, तो फिर आपने दोबारा जब आपको तकलीफ बढ़ी तो आपने सीधे मुझसे संपर्क क्यों नहीं स्थापित किया? तो इन्होंने बताया कि मैं अब लखनऊ रहती हूँ और मैंने वहीं पे कुछ इलाज लिया, लेकिन मुझे कभी भी आराम नहीं मिला। तो अब मैं कुछ दिन के लिए प्रतापगढ़ आई तो मुझे आपकी याद आई और मैं आपके पास आई। तो दोस्तों, ये गाउट की जो बीमारी होती है इसमें ट्रीटमेंट तो होता है और साथ में परहेज भी बहुत जरूरी होता है। इसमें घुटने के जोड़ों में और शरीर के जितने भी जोड़ हैं उसमें क्रमशः धीरे 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 करके क्रिस्टल माने पत्थर की गांठें बनने लग जाती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी गांठें, जो जब आप अपने जोड़ों को एक्सटेंड करते हैं तो बहुत दर्द होता है। फिर धीरे धीरे वहां की मांसपेशियां भी एकदम रिजिड हो जाती हैं, सूखने लगती हैं, और आपको उठने बैठने जिस भी जोड़ में तकलीफ है उसमें सब में तकलीफ रहने लगती है। और अक्सर इसमें स्टिचिंग पेन, जैसे चिलकने जैसा दर्द, या जैसे लगे सुई जैसा बहुत तेज गड़ रहा है, और कभी कभी सारे जोड़ों में बहुत सूजन आ जाती है, जोड़ लाल भी पड़ जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो गाउट है इसका सीधा संबंध देखिए पेट से है। जब आपको कब्ज रहेगी, आपको गैस रहेगी, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो खा रहे हैं आपसे पच नहीं रहा है, और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो सीधे प्रभावित हो रहा है, और जगह जगह पे इसके अपशिष्ट रिलीज नहीं हो रहे हैं बॉडी से, जो कि आपके कई माध्यम से बॉडी ने रिलीज कर देता है, यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से। तो आपका क्योंकि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, इसलिए ये चीजें अब सुगमता पूर्वक नहीं हो पा रही हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दुनिया की ज्यादातर बीमारियां पेट से संबंधित होती हैं, और ये बिल्कुल सही बात होती है। किसी भी बीमारी में आपको अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जो भी बीमारी हो गई है तो उसके संबंधित परहेज जरूर करने चाहिए। चाहे जितनी भी अच्छी दवा दी जाएगी, अगर आपने रोग से संबंधित परहेज नहीं किया तो आपको बस थोड़ा आराम रहेगा। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक में आते हैं तो आपका लक्ष्य बहुत लंबा होना चाहिए। कितनी भी स्तर तक, हालांकि उनकी उम्र अब 52 साल की है, तो अब भी वो अगर लगातार जुड़ी रहेंगी तो उनकी बीमारी किस स्तर तक ठीक हो जाएगी ये तो दवाई करते करते ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे उनके जीवन स्तर में चौतरफा सुधार आ जाएगा और वो अच्छे से अपनी पूरी उम्र जिएंगी। नमस्कार।